हेलो गाइस एंड वेलकम टू द ग्वालियर। मध्य प्रदेश की शान ग्वालियर मेरी जान। तो गाइस ये मेरा पहला ब्लॉग है और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे भर भर के लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम घूमते घामते पहुँच जाते हैं टिकट घर के पास। टिकट घर के पास जाकर हम देखते हैं कि कोई भी नहीं दिख रहा। अरे भाई इतनी गर्मी है, कहाँ से कोई दिखेगा। तो चलिए देखते हैं टिकट घर के पास जाकर। टिकट घर के पास आकर हमें पता चलता है कि यहाँ से हम 3 जगहों के टिकट ले सकते हैं, मानसिंह पैलेस, सास बहू मंदिर और तेली का मंदिर। हम जल्दी से भैया को पैसे देकर 2 टिकट परचेज़ करते हैं। अब हम चलते हैं मानसिंह महल का दीदार करने के लिए। तो हम यहाँ देखते हैं कि आंटी देख रही हैं इन वाली आंटी को। अरे क्या हो गया। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हमें यहाँ थोड़ी सी नॉलेज मिलती है इस किले के बारे में। कहा जाता है कि ये किला 508 ईस्वी में राजा मानसिंह तोमर के द्वारा बनवाया गया था। इस किले में बहुत सुंदर आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। तो हम चलते हैं तो हमें रास्ते में वॉचमैन भैया मिलते हैं। वो हमसे कहते हैं टिकट दिखाइए। अरे भाई टिकट लेकर ही आए हैं। टिकट देख के वो हम पे हमारी शक्ल देखकर हम पे शक करते हैं। बोलते हैं खाने के लिए तो कुछ नहीं है। हमने बोला नहीं नहीं, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर वो हमें टिकट देते हैं और हम पड़ जाते हैं मानसिंह महल को देखने के लिए। अंदर जाके हमें बहुत अंधेरा दिखता है। हम देखते हैं यहाँ लाइट है भी या नहीं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये भैया हमारी तरफ देख के थोड़ा मुस्कुराते हैं। क्या हुआ? फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के देखते हैं कि यहाँ पे शुरुआत में ही इतना सुंदर आर्किटेक्चर देखने को मिलता है हमें। इतनी सुंदर तरीके से चीज़ों को बनाया गया है। उस टाइम के कारीगरों को तो सल्यूट करना चाहिए। अरे भाई कहाँ से लाते हो इतना ज़्यादा टैलेंट। फिर आगे चल के हम देखते हैं कि यहाँ पर रंग बिरंगी टाइल्सों द्वारा भी काफ़ी तरीके की डिज़ाइंस बनाई गई हैं और हमें थोड़ी सी लाइटें भी जलती हुई दिखाई देती हैं। इसका मतलब ये है कि रात में यहाँ पे लाइटें भी जलाई जाती हैं। लाइट का व्यू किले का मैं आपको अगले ब्लॉग में दिखाऊंगी। अभी फ़िलहाल गर्मी बहुत है, बहुत तेज़ धूप हो रही है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए ब्लॉग तैयार कर रही हूँ। तो देखिए कितनी सुंदर तरीके से दरवाज़ों पर भी इतना बारीकी से आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया गया है। हम आगे चल के देखते हैं तो दीवारों पर भी बहुत बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छी तरीके से डिज़ाइन बनाई गई है। हम नीचे जाते हैं तो हम दूसरी मंजिल पर जाकर पहुँचते हैं। दूसरी मंजिल को भी देखकर हमें लगता है कि हम पहली मंजिल पे आ गए। अरे नहीं नहीं, ये दोनों मंजिल हूबहू एक दूसरे से मिलती हैं। इस पर भी वही कारीगरी की गई है। टाइल्सों द्वारा इस पर हाथी की डिज़ाइन, बतखों की डिज़ाइन और भी कई तरीके के जानवरों की डिज़ाइन को डिज़ाइन किया गया है। टाइल्सों से इतना सुंदर आर्किटेक्चर बनाया गया है कि देखकर आँखों को सुकून मिल जाता है। और इतनी सुंदर कारीगरी की गई है इस चीज़ पर कि और इन कारीगरी को देखकर तो मेरा मन करता है कि मैं यहीं रह जाऊं। इतना सुकून, इतना आनंद, दिमाग बिल्कुल शांत हो जाता है। इतनी सफाई, इतना सन्नाटा। फिर हम आगे चल के देखते हैं तो दूसरे वाले एक कक्ष में भी हमें बहुत ही ज़्यादा सुंदर तरीके से आर्किटेक्चर देखने को मिलता है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। देखिए, और कहा जाता है कि इस किले में बहुत सारी भूल भुलैया भी थीं पहले, पर एक टाइम पर बहुत सारे हादसे होने के कारण भूल भुलैयाओं को बंद कर दिया गया। क्योंकि भूल भुलैया ऐसी थी कि उसमें लोग फंस जाते थे और बाहर नहीं निकल के आ पाते थे। हम आगे बढ़ते हैं तो हम आगे भी यही चीज़ देखते हैं कि हर जगह, कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ हमें आर्किटेक्चर देखने को ना मिले। यहाँ आपको ज़्यादातर चीज़ें सिमिलर देखने को मिलेंगी। हर चीज़ एक दूसरे से इतना हूबहू मिलती है कि एक टाइम पे आपको ये लगेगा कि ये वही चीज़ है क्या, पर ऐसा नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं नीचे की ओर तो हमें बहुत ज़्यादा अंधेरा देखने को मिलता है। मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ कि यहाँ क्या हो रहा है, इतना अंधेरा। फिर एक खिड़की हमें दिखाई देती है, वहाँ से थोड़ा सा उजेला आता है तो थोड़ा एक चैन की सांस मिलती है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हम नीचे की मंजिल की ओर चलते हैं तो हमें वहाँ छोटे छोटे से पिलर दिखाई देते हैं। आपको भी दिखाई दे ही रहे होंगे। कहा जाता है कि यहाँ पे राजा का सिंहासन हुआ करता था, जहाँ पे वो अपना कारोबार चलाया करते थे। और बहुत ही सुंदर हमें एक ऊपर की ओर आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। बहुत ही सुंदर तरीके से हर चीज़ को यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है। फिर हम और नीचे जाते हैं
और नीचे जाते हैं तब भी हमें रास्ता हूबहू उसी ही की तरह बिल्कुल बिल्कुल कोई चेंज नहीं होता उसमें। आपको एक टाइम पे तो ये लगेगा कि हम घूम फिर के उसी जगह पे आ गए हैं, पर ऐसा नहीं है। यहाँ सारे रास्ते एक दूसरे से हूबहू मिलते हैं। मैं तो सोचती हूँ कि यही भूल भुलैया है। जब इतना ज़्यादा यहाँ कन्फ्यूज़न है तो भूल भुलैया में कितना कन्फ्यूज़न होगा। मेरा बहुत ज़्यादा मन था, पर क्या करूँ, वहाँ पे अब वो भूल भुलैया बंद ही कर दी गई है, वहाँ पे ताला लटका दिया गया है। फिर हम नीचे की ओर आते हैं तो हम देखते हैं सेम टू सेम ऊपर जैसी मंजिल ही नीचे बनाई गई है। यहाँ कहा जाता था कि राजा जो अपराधी होते थे उनको सज़ा दिया करते थे, सज़ा के तौर पर उन्हें फांसी दिया करते थे, और भी जाने किस तरह की सज़ाएं उन्हें मिला करती थी। यहाँ कहा जाता है कि रात के टाइम पे 8 बजे या 9 बजे के टाइम के बाद यहाँ से चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें भी आती हैं, और इतना ज़्यादा शोर होता है यहाँ पे कि इसलिए यहाँ पे किसी को भी आने की इजाज़त नहीं है रात के टाइम पे। मतलब आप बाहर घूम सकते हैं लेकिन मानसिंह पैलेस के अंदर नहीं आ सकते। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हम आगे बढ़कर उसी मंजिल पर पहुँच जाते हैं। एक बार लास्ट टाइम दीदार कर लीजिए उसी चीज़ का, और मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में इतनी ही मस्ती के साथ। सी यू एंड टेक केयर।